जय हिंद एंड वेलकम दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हिंदी के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव जानने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषी है, तो आपको पहला ऑप्शन है भारोपीय, और दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है ऑस्ट्रिक, और चौथा है चिन्नी तिब्बत। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, राइट आंसर ये आपका 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये दूसरा नंबर का, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा हिंदी है, जो कि आप बड़े बड़े शहरों में जैसे कि बेंगलोर, कर्नाटका, किसी भी बड़े बड़े शहर में जाइएगा तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश और राज्य की भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ये बीएड में पूछा गया था 1996 में। तो हिंदी भाषा का जन्म पहला आपको मिल जाएगा ये अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, और तीसरा जो है सो पाली प्राकृत से, और चौथा जो है सो वैदिक संस्कृत से। तो इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर के अपभ्रंश से, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर के जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जो कि पहला है कन्नौजी, बंगरू, और तीसरा है अवधी, और चौथा है तेलुगु। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इसका चौथा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये तेलुगु। चलिए 5वां नंबर के जानते हैं दोस्तों कि 5वां नंबर में आपका क्या क्वेश्चन आने वाला है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन से, बीएड में पूछा गया। आपको 4 मिलता है, जिसमें से राजभाषा, तकनीकी भाषा, और तीसरा में है राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कि काव्य भाषा। 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है, वो 6ठा नंबर के क्वेश्चन देख सकते हैं। अब जो है भारतवर्ष में हिंदी की आप किस वर्ग में रखेंगे, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष में रखेंगे। आप जान सकते हैं कि हिंदी भाषा का कितना विरोधी चल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक हर राज्य में। तो पहला ऑप्शन इसकी हो जाएगी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, और चौथा है विभाषा, तकनीकी भाषा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 नंबर का हो जाएगा ये राजभाषा है। 7वां नंबर से जो क्वेश्चन है दोस्तों, ढूढ़ाडी बोली जाती है। 7वां नंबर के क्वेश्चन से देख सकते हैं कि ढूढ़ाडी बोली जाती है, तो कहाँ बोली जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, या फिर दक्षिणी राजस्थान में, या उत्तरी राजस्थान में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों कि 8वां नंबर में क्वेश्चन सबका क्या है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ये जो ब्रजबुली है किस नाम से जानी जाती है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पंजाबी, मराठी, और तीसरा आंसर हो जाएगा गुजराती, पुरानी बांग्ला। सबसे इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पुरानी बांग्ला। नंबर्स की क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि नंबर नंबर्स में क्या है। नंबर नंबर्स में है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ये में है गुजराती, उड़िया, और मराठी और सिंधी। तो कौन सा हो जाएगी? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मराठा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक मनई के 2 बेटवे रहीन, वो माँ लहरा अपने बाप से कहे, दादा धन माँ जबर हमर बखरा लागत होई, तवन हम के दे द। यह हिंदी किस बोली में? ये दोहा है, हिंदी भाषा का ये दोहा है। तो पहला जो हो जाएगा भोजपुरी, कन्नौजी,
और उसका है अवधि खड़ी बोली। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अवधि हो जाएगी। उसके बाद 11 नंबर्स का जो क्वेश्चन आती है दोस्तों, क्या आती है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको मिलती है। एक है खड़ी बोली ब्रज भाषा, और उसके बाद अवधि पाली। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका पाली हो जाएगा। चलिए अगला नंबर्स के देखते हैं। 12वां नंबर्स का जो क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या कहा जाता है। 12वां नंबर्स में आके देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है। ये भी पूछा गया सवाल है, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है। तो पहला ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोठी लिपि, उसके बाद सी नंबर में है कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो किस भाषा में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुखी, ब्राह्मी। अगला जो क्वेश्चन मिल रही है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति की भाषा का अपभ्रंश है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं। ऑप्शन खड़ी बोली ब्रजभाषा, और तीसरा नंबर अवधि पाली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका एक डी नंबर की हो जाएगी, पाली। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है। जो अधिकतर भाषा भारतीय की भाषा जो है वो किस लिपि में हुआ है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलती है, शारदा लिपि, खरोठी लिपि, उसके बाद है कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको मिलता है दोस्तों वो है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये जो हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, और तीसरा में है देवनागरी, चौथा में है स्वराष्ट्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है दोस्तों, बोल रहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। जो भी वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है वो क्या है, अवधि, ब्रजभाषा, उसके बाद खड़ी बोली, देवनागरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा खड़ी बोली। अगला जो क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों वो है कि हिंदी भाषा की बोलियों वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन जो मिल रहा है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पहला जो हो जाएगी बुंदेली ब्रजभाषा, और कन्नौजी बघेली। 4 से इसका ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बघेली। उसके बाद जो दोस्तों आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 343, 351 ये, 434, 315 ये, और 443, 151 ये, उसके बाद हो जाएगा 434, 153 ये। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1 नंबर की हो जाएगी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ मिल रहा है दोस्तों वो है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद, बेंगलोर, और तीसरा हो जाएगा चेन्नई, मैसूर। तो राइट आंसर इसका कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ दे रहा है दोस्तों वो है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पॉली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पॉली, और सी नंबर्स में अपभ्रंश पॉली संस्कृत हिंदी, और डी नंबर्स में इसका हो जाएगा हिंदी पॉली अपभ्रंश प्राकृतिक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1 नंबर्स की होने वाली है। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ मिल रहा है दोस्तों वो है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय